शौनकादि ऋषियों ने तीर्थ नैमिषारण्य में बैठकर श्री सूत जी से पूछा, गुरुदेव जीव को भागवत जी की शरणागति में जाना चाहिए? बोले हाँ। मुझे यह बता दें कि इससे प्राप्त क्या होता है। सुन लीजिएगा आप सब लोग भी। कहा विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गति। अब ये बिंदु बड़ा गौर से सुनिए। ये कथा सुनने वालों को प्रदान क्या करती है, बहुत गौर से सुनना। विद्यार्थी लभते विद्या। कोई विद्यार्थी अगर विद्या के भाव से भगवान के दरबार में 7 दिन तक बैठ करके प्रथम आरती से विश्राम आरती तक भगवान की कथा को सुने तो संत वृंद कहते हैं उनको विद्या प्राप्त होती है। कोई गरीब व्यक्ति बैठ करके अगर श्रवण करे, मनन करे, जीवन में बदले तो धनार्थी लभते धनम। बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते जिनको संतान नहीं है, औलाद नहीं, अथवा बिटिया नहीं, अथवा बेटा नहीं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान। जिनको बेटा बेटी नहीं है, संकल्पित भाव से बैठ करके अगर कथा को सुनते हैं तो मेरे ठाकुर जी उनको संतान देते, संतति देते हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें प्राप्त है, विद्या भी है, धन भी है, संतान भी है। ऐसे लोगों को चाहिए क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार मां के उदर में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार ये भोग भोगना, बार बार कष्टों में जा करके अपने आप को परेशान करना, माने जन्म मरण के चक्र से जो मुक्ति चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि भैया अब हमको मुक्ति मिल जाए। ऐसे लोगों को भागवत जी में मोक्षार्थी कहा गया। ऐसे लोगों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। अब जितने बैठे हो अथवा बैठी हो, आप पहले तो ये टारगेट करिए कि आपको चाहिए क्या। मेरी प्रार्थना तो ये है कि आपको कुछ न चाहिए, सिद्धांत इस पर रहिए, ठीक है ना। ये आप पहली पसंद तो इसको बनाइए। अगर पसंद का स्टेटस गिरे भी तो एक स्टेटस पे आइए, क्या? अब कछुनाथ न चाहिए प्रभु, अब कुछ नहीं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। देखिए इसमें सब कुछ है। मुझे बताना, जिस पर भगवान की कृपा होगी क्या वो गरीब होगा? जिस पर भगवान की कृपा होगी क्या वो निसंतान होगा? जिस पर भगवत कृपा होगी ना तो क्या उसको विद्या नहीं प्राप्त होगी? जिस पर भगवत कृपा होगी क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? चारों चीजें एक भाव में। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं, बस दीन दयाल अनुग्रह तो।
हरदोई वाले यहां पर भी स्थिर न रह पाओ, यहां पर भी स्थिर न रह पाओ तो तीसरे डंडे पे आओ, जहां पर ये भाव रख के कथा में आना। क्या? मोर मनोरथ जानहुनी के। क्यों? हमने सुना है बसहु सदा उरपुर सब ही। अगर सकाम भाव में बैठो तो ये न कहना कि मुझे ये दे दीजिए कोठी बंगला गाड़ी, ना ना ना, बस बस बस। मोर मनोरथ, आप मेरे मन की बात जानते हैं क्योंकि आप हर हृदय में रहते हैं। मोर मनोरथ, हे ठाकुर, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सब ही के।